हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी के पार्ट से रिलेट करके विटामिन्स में हम देखेंगे, विटामिन्स के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित बीमारियां, विटामिन्स के सोर्स कौन कौन से हैं, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड क्लिक द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको अपलोड किए सारे वीडियो की जानकारी मिले। दोस्तों प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं विटामिन्स के बारे में। ठीक है, देखिए विटामिन्स के बारे में हम इसका केमिकल नेम देखेंगे, डिजीज़ देखेंगे और सोर्स देखेंगे। ठीक है, उससे पहले विटामिन है क्या देखते हैं। विटामिन भोजन के जो हम लोग फूड लेते हैं ना, उसी के अवयव हैं ये। ठीक है, उसी का ये पार्ट है। तो विटामिन क्या है? भोजन का ही अवयव है, जिसकी ज़रूरत सभी जीवों को होती है, थोड़ा या कम, लेकिन सभी को इसकी ज़रूरत होती है। रासायनिक रूप केमिकल रूप से ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक है और इसी यौगिक को विटामिन कहते हैं, जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम इसे भोजन के रूप में, किसी न किसी भोजन के थ्रू हम इसको अपने शरीर में लाते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के, इन सब का केमिकल नेम, डिजीज़ एंड सोर्स। तो देखिए दोस्तों, इसमें विटामिन का केमिकल नेम से रिलेट करके क्वेश्चन अब पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन ज़्यादातर बनते थे सोर्स से। ठीक है, सोर्स और बीमारी से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इसमें हम लोग केमिकल नेम पे फोकस करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादातर केमिकल नेम से ही रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। तो विटामिन ए, रेटिनॉल, कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा तुरंत। रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या निकोटिनामाइड, ये हैं ए, B1, B2 और B3 के। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। इससे संबंधित बीमारी क्या है? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी में क्या होता है दोस्तों? दिखना बंद हो जाता है। जैसे ही रोशनी ख़त्म हुई, थोड़ा सा भी कम हुआ तो दिखना बंद हो जाता है, यानी शाम के समय से ही दिखना बंद होता है इसमें। तो रतौंधी हो जाती है। इसके सोर्स क्या क्या हैं? गाजर, दूध, अंडा, फल एटसेट्रा, और भी बहुत सारे सोर्स हैं। ठीक है, विटामिन B1, थायमीन, इसका जो केमिकल नेम है वो थायमीन है। ठीक है, इससे संबंधित बीमारी क्या है? बेरी। ओके, बेरी है और इसका सोर्स है सब्जी, आलू, मूंगफली। नेक्स्ट B2, राइबोफ्लेविन से संबंधित बीमारी कौन कौन सा है? मतलब इसकी कमी से कौन सा बीमारी होगा? त्वचा फटने लगता है या आँख से संबंधित कोई भी बीमारी होने लगती है। ठीक है, B2 के कमी के कारण। इसका भी सोर्स अंडा, दूध और ग्रीन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट B3, निकोटिनामाइड या नियासिन, दोनों में से कोई, निकोटिनामाइड या नियासिन। इससे क्या होता है? बाल सफ़ेद होते हैं और पेलाग्रा की बीमारी होती है। पेलाग्रा क्या है दोस्तों? पेलाग्रा इसमें क्या होता है ना कि दस्त, यानी कि वोमिट और त्वचा रोग, मेमोरी लॉस, ये सब पेलाग्रा के लक्षण हैं। ठीक है, इसमें इसके सोर्स हैं मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। नेक्स्ट में देखेंगे B5, पेंटोथेनिक एसिड। देखिए 5 है पेंटो, 5 पेंटो, तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ऑप्शन रहेगा तो पता चल जाएगा। B5 पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पैरों में जलन होता है पेंटोथेनिक एसिड की कमी के कारण। तो इसका सोर्स है मांस, मूंगफली, आलू।
B6 पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, इसमें क्या होता है, एनीमिया, खून की कमी होती है। एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी। तो दूध, मांस, सब्जी ये सब खाने से ये हमारे शरीर में आता है। B7 बायोटीन, बालों का झड़ना, चर्म रोग यानी चमड़े से संबंधित जो रोग होते हैं, इसके सोर्स हैं गेहूं और अंडा। B9 फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की कमी के कारण क्या होता है, पेचिस। और पेचिस क्या है कि ये पाचन तंत्र से संबंधित, यानी डायरिया वगैरह जो हो जाता है ना, ठीक है, उसमें उससे संबंधित है। इसमें होता क्या है कि जब मल त्याग करते समय खून का निकलना होता है पेचिस में। इसके सोर्स हैं हरी सब्जी और फल। B12 साइनोकोबालामाइन, इसकी कमी के कारण भी एनीमिया होती है और पीलिया होता है। पीलिया जो हम लोग जॉन्डिस वगैरह बोलते हैं, ठीक है। मांस और दूध इसके सोर्स हैं। तो हम लोग देखते हैं B12 तक याद हुआ या नहीं। जैसे विटामिन ए, तो रेटिनॉल। B1 थायमीन। B2 राइबोफ्लेविन। B3 निकोटिनामाइड या नियासिन। B5 पेंटोथेनिक एसिड। B6 पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटीन। B9 फॉलिक एसिड। B12 साइनोकोबालामाइन। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। देखिए सी है एस्कॉर्बिक, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें क्या होता है, एस्कर्वी हो जाता है। और या पायरिया, पायरिया मुंह दांत से संबंधित है। उसमें क्या होता है, खून वगैरह, दांत में से खून वगैरह का निकलना। सोर्स हैं आंवला, नींबू, संतरा और जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, ठीक है, साइट्रिक एसिड बोला जाता है उसको। तो साइट्रिक फ्रूट जितने भी होते हैं वो सब एस्कॉर्बिक एसिड के सोर्स हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। रिकेटस हड्डियां का मुड़ जाना। छोटे बच्चे जो होते हैं, कभी आप ध्यान दिए होंगे, किसी किसी का पैर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो अंडाकार का रूप ले रहा हो, शेप ले रहा हो। तो रिकेटस क्या होता है, हड्डियां उसमें मुड़ जाती है। इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि विटामिन डी के जब भरपूर मात्रा होती है तो हड्डियां मजबूत होती है। और सूर्य का प्रकाश उसका बेस्ट सोर्स है। और वो भी कब का, सुबह के समय का जो सूर्य का प्रकाश होता है वो, ना कि दोपहर वाला। दोपहर का जो लाइट होता है, सनलाइट, वो हानिकारक होता है। सुबह वाला सबसे बढ़िया सोर्स है विटामिन डी का। विटामिन ई टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल में क्या होता है, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, ठीक है। और इसके सोर्स हैं हरी सब्जी और मक्खन। नेक्स्ट फिलोक्विनिन, विटामिन के, फिलोक्विनिन, इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर कट गया कहीं, छिल गया कहीं, तो अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर आपके सामने किसी का कट गया हो, थोड़ा बहुत भी कट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है। लेकिन किसी देखते हैं कि अगर उसे थोड़ा सा हल्का सा भी दबा के रखते हैं कुछ देर, तो उसके बाद वो बंद हो जाता है। अगर किसी का बंद नहीं हो रहा है तो समझिए कि विटामिन के की कमी है उसमें। तो टमाटर, दूध और सब्जी उसके सोर्स हैं। क्लियर है। ये देखिए कुछ पॉइंट है 5-6। इसमें क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, के और साथ में ई भी है दोस्तों। विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है, ठीक है। अगला, गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन, विटामिन सी। और जब आप सब्जी वगैरह छील करके अगर धोते हैं तो उसमें क्या होता है ना, विटामिन सी उसमें से निकल जाता है। इसीलिए सब्जियों को छील करके न धोएं, उसमें से विटामिन सी खत्म हो जाता है। कोबाल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा B12 में पाई जाती है। B12 जो है उसमें सबसे ज़्यादा कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो B12 का क्या नाम है, साइनोकोबालामाइन। क्लियर है। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनती है और सबसे अच्छा सोर्स क्या है इसका, सूर्य का प्रकाश, जो सुबह सुबह का सूर्य का प्रकाश होता है। क्लियर। विटामिन डी को ही हार्मोन बोला जाता है। क्लियर है।
विटामिन डी को ही हार्मोन बोला जाता है। तो एक बार फिर से बोल देते हैं हम लोग, विटामिन ए रेटिनॉल, बी1 थायमीन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 निकोटिनामाइड या नियासिन, बी5 पेंटोथेनिक एसिड, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटीन, बी9 फॉलिक एसिड, बी12 साइनोकोबालामाइन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्यूनिन। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आज विटामिन में इतना ही, आगे कोई और टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।